हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। बात करेंगे स्मैकडाउन के रिजल्ट्स की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्मैकडाउन को किक ऑफ करती है बियांका ब्लेयर। वो आती है, एक प्रोमो कट करती है, कहती है कि हमने वॉर गेम्स में बड़ी जीत दर्ज की है। इस वजह से मैं बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर और शॉर्टजी को थैंक यू बोलती हूँ। बट मेरी लड़ाई डैमेज कंट्रोल के साथ अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे इयो स्काई से अपनी चैंपियनशिप वापस लेनी है। इयो स्काई की एंट्री होती है डैमेज कंट्रोल के साथ, लेकिन बेली इनके साथ नहीं आती है। इयो स्काई कहती है कि मैं बियांका ब्लेयर को 2 बार हरा चुकी हूं। अगर तुम्हें फिर से टाइटल मैच चाहिए तो तुम्हें डैमेज कंट्रोल से लड़ना होगा। बियांका ब्लेयर कहती है कि मैं तैयार हूं, बताओ किससे लड़ना है। तभी शॉर्लेट फ्लेयर और शॉर्टी की एंट्री होती है। शॉर्लेट फ्लेयर कहती है कि अकेली बियांका ब्लेयर ही डैमेज कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, हम भी डैमेज कंट्रोल के खिलाफ है। तभी ये दोनों रिंग में आ जाती है और ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। इस ब्रॉल में अपर हैंड मिलता है बेबी फेस टीम को, यानी बियांका ब्लेयर की टीम को। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से दिखाया जाता है कि बेली खुश नहीं है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल उन्हें अपने साथ रिंग में नहीं ले गई थी। बाद में यह डिसाइड होता है कि कायरी सेन बियांका ब्लेयर को फेस करेगी और उस मैच के दौरान बेली रिंग साइड पर मौजूद रहेगी। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है बॉबी लैस्ली वर्सेस बुच के बीच। इस मैच में कुछ खास नहीं है बताने को। इस मैच में बॉबी लैस्ली स्पेयर लगाकर मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है। पॉल हेमन निक एल्डिस से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुमने रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन पर क्यों बुलाया है। इस पर निक एल्डिस कहते हैं कि वो रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन के लिए साइन करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए वो ब्लड लाइन को भी रैंडी ऑर्टन के सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सैंटोस एस्कोबार वर्सेस एलडब्ल्यूओ के मेंबर जोई क्विन वाइल्ड के बीच। इस मैच में सैंटोस एस्कोबार को विक्ट्री मिलती है। मैच के बाद सैंटोस एस्कोबार लगातार जोई क्विन वाइल्ड के ऊपर हमला करते हैं। ड्रैगन ली वाइल्ड को सेव करने के लिए आते हैं और सैंटोस एस्कोबार की हालत खराब कर देते हैं। सैंटोस एस्कोबार रिंग छोड़कर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें लोगन पॉल का सेगमेंट देखने को मिलता है। लोगन पॉल कहते हैं कि मेरे हिटर्स कहां हैं? मैंने बहुत मेहनत से यूएस चैंपियनशिप को जीता है। मैंने बैक स्टेज में निक एल्डिस से बात की है। हमने 8 मैन टूर्नामेंट बुक किया है। जो भी उस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे यूएस चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस टूर्नामेंट में 8 सुपरस्टार होंगे और वे 8 सुपरस्टार है केविन ओवंस, सैंटोस एस्कोबार, बॉबी लैस्ली, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर, ड्रैगन ली, कैरियन क्रॉस और एक सुपरस्टार होगा एनएक्सटी से। तभी लोगन पॉल को इंटरप्ट करते हैं केविन ओवंस। केविन ओवंस कहते हैं कि तुम लोगों के लिए नाइटमेयर हो। मैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा हूं, इसका मतलब यह है कि एज अ यूएस चैंपियन तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। तभी एंट्री करते हैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी। ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि मैं, लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी, हम तीनों मिलकर तुम्हारी बैंड बजाने वाले हैं। तभी केविन ओवन एक पंच लगाकर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को रिंग से बाहर कर देते हैं और स्टेयर डाउन देखने को मिलता है लोगन पॉल और केविन ओवंस के बीच। देन मैच स्टार्ट होता है केविन ओवंस और ग्रेसन वॉलर के बीच। मैच बहुत बढ़िया था, लेकिन मैच खत्म होता है रोल अप के जरिए। केविन ओवंस ग्रेसन वॉलर को रोल अप करके पिन कर देते हैं और मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर वर्सेस कायरी सेन के बीच। मैच से पहले यह डिसाइड होता है कि डैमेज कंट्रोल की तरफ से बेली कायरी सेन के मैच में रिंग साइड पर मौजूद रहेगी, लेकिन मैच से पहले डैमेज कंट्रोल यह डिसाइड करती है कि बेली रिंग साइड पर नहीं जाएगी, बल्कि डैमेज कंट्रोल रिंग साइड पर जाएगी। देन मैच स्टार्ट होता है बियांका ब्लेयर और कायरी सेन के बीच। कायरी सेन की तरफ से होती है डैमेज कंट्रोल और बियांका ब्लेयर की तरफ से होती है शार्लेट फ्लेयर और शॉर्टी। दोनों टीम्स की तरफ से काफी ज्यादा इंटरफेयर देखने को मिलती है। तभी रेफरी इनको देख लेते हैं और इन सभी को बैक स्टेज जाने के लिए कह देते हैं और इस मैच में विक्ट्री मिलती है बियांका ब्लेयर को। बियांका ब्लेयर केओडी लगाकर कायरी सेन को पिन कर देती है। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जिसमें रैंडी ऑर्टन को डिसाइड करना होता है कि वो किस ब्रांड पर काम करेंगे। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस और रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स दोनों रिंग में मौजूद होते हैं। निक एल्डिस रैंडी ऑर्टन को बुलाते हैं। रैंडी ऑर्टन रिंग में आ जाते हैं। निक एल्डिस और एडम पियर्स दोनों अपने ऑफर्स देते हैं।
एडम पियर्स कहते हैं कि अगर तुम रो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं तुम्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी दे दूंगा। और निक एल्डिस ऑफर देते हैं कि अगर तुम स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं तुम्हें ब्लड लाइन दे दूंगा। तभी पॉल हेमन इनको इंटरप्ट करते हैं। पहले तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे वो हर बार देते हैं। फिर वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन किस ब्रांड पर काम करेगा ये रैंडी ऑर्टन डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगी ब्लड लाइन। तभी थीम सॉन्ग बजता है सोलो सिकोवा और सोलो के साथ जिमी ऊसो भी आते हैं। दोनों मिलकर रैंडी ऑर्टन पर हमला कर देते हैं। सिचुएशन 2-on-1 होती है। सिचुएशन को 2-on-2 करने आते हैं एलए नाइट। एलए नाइट सोलो सिकोवा को पंच लगाते हुए बैकस्टेज ले जाते हैं। रिंग में रह जाते हैं रैंडी ऑर्टन और जिमी ऊसो। रैंडी ऑर्टन पहले तो जिमी ऊसो को मिडल रोप से डीडीटी लगाते हैं और उसके बाद आरकेओ लगा देते हैं। देन रैंडी ऑर्टन दोनों ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट को हाथों में लेते हैं और रो ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद रैंडी ऑर्टन माइक लेते हैं और पॉल हेमन से कहते हैं कि कॉल रोमन रेज एंड से डैडी इज हेयर। इस पर वहां बैठी ऑडियंस जबरदस्त पॉप करती है। फिर रिंग में स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस आते हैं और रैंडी ऑर्टन का हैंड रेज करते हैं। गेस व्हाट, इसके बाद क्या हुआ होगा? ऑफ कोर्स यार, रैंडी ऑर्टन ने निक एल्डिस को भी आरक्यू लगा दिया। इसी के साथ आज की स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।